गुड मॉर्निंग क्लास। आज क्लास 11 बिजनेस स्टडीज में हमारा टॉपिक होने वाला है यूनिट नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में। आज हम लोग एक दूसरी फॉर्म डिस्कस करेंगे, दिस इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ऐसे बिजनेसेस जो जॉइंट हिंदू फैमिली में किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, बेटा ऐसे बिजनेसेस ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ द अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ऐसे व्यवसाय जो भारत में हिंदू विभाजित परिवारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है, अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली एंड मैनेज्ड बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। और फैमिली के जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा, कर्ता, उसके द्वारा वो बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है। एंड these businesses are operated under the Hindu Succession Act 1956। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें फीचर्स की, फॉर्मेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें फॉर्मेशंस की, तो ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करना काफी इजी है, क्योंकि ये जो बिजनेस है अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिलीज होती है उनके द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है बेटा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और कम से कम 2 मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात की, अगर कोई व्यक्ति सेल्फ ओन प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करता है तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं होगा, लेकिन अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर वो बिजनेस चलाया जा रहा है उस बिजनेस को, तो वही बिजनेस आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाता है। नंबर 2, अगर हम बात करें मेंबरशिप बाय बर्थ की, जो जन्म के साथ अधिकार मिलता है बिजनेस के अंदर मेंबरशिप का, इसमें 2 सिस्टम है हमारे इंडिया में, एक दया भाग सिस्टम है, दूसरा बेटा मिताक्षर सिस्टम है। दया भाग में क्या होता है, ये जो सिस्टम है ये हमारा प्रबल है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम के अंदर। अब पिता की मृत्यु के बाद ही बच्चे को अधिकार मिलता है मेंबरशिप का, क्योंकि मिताक्षर सिस्टम जो है रेस्ट ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा इनको छोड़कर के बाकी पूरे देश के अंदर मिताक्षर सिस्टम चलता है। जन्म के साथ ही बच्चे को मेंबरशिप का अधिकार मिलता है बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट आपका लायबिलिटी की अगर हम बात करें, तो लायबिलिटी की अगर हम बात करें कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक व्यक्ति जो हेड है, जिसे हम कर्ता कहते हैं, दूसरा हमारे बाकी फैमिली मेंबर्स, जो हेड ऑफ कर्ता होता है उसकी में हम बात करें लायबिलिटी की, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि जो बाकी फैमिली मेंबर्स होती है बेटा होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अ माइनर मेंबर। एक माइनर मेंबर बेटा जो जिनकी उम्र 18 साल से कम होते हैं, दे कैन बी आल्सो द मेंबर ऑफ द बिजनेस, वो भी इस बिजनेस के मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि जो मेंबरशिप है वो बाय बर्थ मिल जाती है अंडर द मिताक्षर सिस्टम। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें मेरिट्स की, लाभ क्या है बिजनेस के, तो पहला है इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि जो बिजनेस का कंट्रोल है वो कर्ता के हाथ में, व्यक्ति के हाथ में, एल्डेस्ट व्यक्ति के हाथ में, तो ज्यादा इफेक्टिव कंट्रोल होगा। नंबर 2, ऐसे बिजनेस जो होते हैं बेटा कंटिन्यू बिजनेस एक्सिस्टेंस से बने रहते हैं, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, चला ही जा रहा है, ऐसा नहीं है किसी के किसी सोल ट्रेड में था, डेथ हो गई, किसी की इंसॉल्वेंट हो गई, बिजनेस शट डाउन कर देना पड़ा, वो नहीं होता है। नंबर 3, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। उसके बाद नंबर 3 बेटा लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि मेंबर ऑफ द फैमिली है उनकी जो लायबिलिटी होती है कैसे होती है बच्चों, वो लिमिटेड होती है। एंड लॉयल्टी इन द कॉर्पोरेशन, क्योंकि इसमें फैमिली मेंबर्स ही क्या है, जो फैमिली के जो होते हैं वही मेंबर्स होते हैं बिजनेस के, इस वजह से ऐसे बिजनेस के अंदर लॉयल्टी और कॉर्पोरेशन सहयोग दोनों ही बने रहते हैं। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट होगा सीक्रेसी, कि जो भी बिजनेस के सीक्रेट्स होंगे सारे डिसीजन कर्ता के द्वारा किए जा रहे हैं, तो कर्ता अपने सारे बिजनेस के सीक्रेट्स को मेंटेन करके करता है। उसके बाद अगर हम बात करें डिमेरिट्स की, नुकसान क्या है ऐसे बिजनेस के अंदर, लिमिटेड कैपिटल स्कोप होता है, क्योंकि फंड्स कहाँ से नहीं आ रहे, फैमिली बिजनेस ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो कैपिटल होगी ऐसे बिजनेस में वो लिमिटेड होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, अभी मैंने पीछे समझाया था कि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जो कि डिसएडवांटेज होगा कर्ता के लिए, और बाकी फैमिली मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो वो उस बिजनेस के लिए एडवांटेज है। उसके बाद बेटा डोमिनेंस ऑफ कर्ता, ऐसे बिजनेस के अंदर हेड कौन है, कर्ता है, करना कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, तो पूरा प्रभाव किसका होता है बच्चा, कर्ता के ऊपर होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड मैनेजरल स्किल, कर्ता के अंदर जो मैनेजरल स्किल्स है काफी लिमिटेड होती है, जिस वजह से आज हमारे देश के अंदर लगातार जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का ट्रेंड है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। बच्चों ये था आपका टॉपिक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।